Hello everyone. Hi. So today I thought of discussing the latest topic that's going on nowadays about Aftab Poonawalla murdering his girlfriend Shraddha. It's really gruesome, very morbid that such an incident has happened. People who are unaware of such things, they are getting shocked कि ऐसा कैसे हो सकता है. But unfortunately ये सब कॉमन है, ये सब होता है. येस, आई नो मैनी ऑफ यू मस्ट बी गेटिंग शॉक्ड कि व्हाट एम आई सेइंग, बट येस होता है. दैट्स व्हाट पीपल शुड रियलाइज, दैट इट इज़ नॉट सो अनकॉमन. इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आज का टॉपिक का ये डिस्कशन मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट ऐसे दरिंदे रेयर नहीं है. डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि आफ्ताब वॉज 1 in a million जिन्होंने ऐसा कुछ किया है. हमारे आस पास देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर लाइक दिस. अमेरिका का एक इंसिडेंट है, बहुत फेमस इंसिडेंट. मिलवाकी स्टेट वहाँ का एक स्टेट है. वहाँ पे मिलवाकी स्टेट बोल के एक जगह है. There was a guy named Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer बहुत फेमस केस है यूएस का. दिस हैपेंड इन द अर्ली 90s. तो दिस गाय वाज सिमिलर. जेफरी डामर पे एक नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री भी है, यू कैन गो वॉच इट देयर. सो दिस गाय वाज ऑफ द सेम नेचर. डिफरेंस ये है कि ये जेफरी बहुत लोगों को इस तरह से मारा है, काटा है. बट हमारे इस केस में आफ्ताब हैज़ डन इट टू श्रद्धा इज़ ऑल वी नो. वी डोंट नो अगर उसने इससे पहले भी कुछ किया है कि नहीं, उसका ये पैटर्न है कि नहीं, वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. बट फ़िलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ ऐसा किया है. और ये जेफरी वाला बंदा बहुत लोगों के साथ ऐसा करता था, ऐसे डेट करता था, उन्हें अपने घर लेकर जाके उन्हें मारता था, पीसेस में काटता था, उन पीसेस को फ्रिज में रखता था. सिमिलर, जस्ट सिमिलर, ठीक है, फ्रिज में रखता था. बहुत महीनों से वहाँ फ्रिज में रखता था. कुछ को तो वो पका के खाता भी था. यस, कुछ पीसेस को वो निकाल के बाकायदा उसे पका के लाइक अ नॉर्मल फूड वो खाता था. सो और ऐसे ही स्टेंच मारने के लिए, गंध ताकि ना निकले, इसलिए केमिकल्स यूज़ करके घर को साफ़ करता था. तो ये इट्स अ सिमिलर थिंग. तो जो कहा जा रहा है दैट आफ्ताब ने फिल्म्स देख के या गूगल सर्च करके इंटरनेट से पता लगाया है इन सब चीज़ों के बारे में. इट कुड बी दैट ही हैज़ वॉच दिस सीरीज़ और वहाँ से उसको ये सब आइडियाज़ मिला है. इट कुड बी सो. Jeffrey Dahmer used to have fans. Can you believe this? Yes. When Jeffrey Dahmer was arrested और उसको जब जेल में लेकर गया, जेल में he used to get fan mails. Bizarre that people used to actually be fascinated by this gruesome act can fascinate somebody. It is crazy. बट जैसे कि फिल्म्स में लोगों को विलेन भी पसंद आता है ना, ठीक वैसे ही रियल लाइफ का ये इंसिडेंट, ये कोई फिल्म नहीं है, इसमें सच में लोगों को मारा गया है. बट स्टिल पीपल आर फैसिनेटेड बाय ऐसे विलेन कैरेक्टर्स एंड दे यूज्ड टू राइट लेटर्स एंड सेंड फैन मेल्स टू जेफरी डामर इन द जेल. और उसको जेल में पैसे तक भेजते थे ये फैंस. उसका बाकायदा फ़ैन क्लब बन चुका था एंड ही यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग. अपने आप को न जाने क्या समझता था. तो यू नेवर नो, कुछ दिनों बाद शायद ये आफ्ताब का भी फैंस बन जाए, है ना. जेल में सड़े सड़े हम लोग समझ रहे हैं कि आफ्ताब को पनिशमेंट मिलेगा, वो जेल में सड़ेगा एंड ऑल दैट. क्या पता इसके फैंस बन जाएंगे वहाँ पे, लोग इसे फ़ैन में लिखेंगे ऐसे जेफरी डामर की तरह. You never know. खैर, that's a different story, but
what I'm trying to say is people do get inspired by all this. There are so many sadists in our society. सैडिस्ट मतलब लोगों को, ऐसे लोग जिन्हें दूसरों को दर्द पहुंचा के खुशी मिलती है, ठीक है। बहुत ऐसे अजीब किस्म के दिमागी तौर पे पागल इंसान होते हैं। पागल एज इन जिन्हें देख के समझ में नहीं आएगा वो पागल है, लेकिन साइको होते हैं जिन्हें दूसरों को दर्द पहुंचा के खुशी मिलती है। जेफरी डमर भी वैसा था और ये आफ्ताब भी वैसा है। लोग ऐसे बहुत होते हैं जिन्हें मॉर्बिड चीज़ों में फैसिनेशन रखने वाले बहुत लोग होते हैं। वो लोग इंस्पिरेशन लेते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स से और ऐसे करते हैं अपने लाइफ में। तो आफ्ताब वाला जो इंसिडेंट सामने आया है, ये कोई आखिरी इंसिडेंट नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो इससे अभी इस वक्त इंस्पिरेशन ले रहे हैं और शायद आगे जाके ऐसे कांड करेंगे। यू नेवर नो, यू माइट बी द नेक्स्ट टारगेट। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस चौकन्ना कर रही हूँ। बहुत केयरफुल रहिए। डेट्स पे जाना बंद कर दो, लोगों से मिलना बंद कर दो, ये नहीं कह रही हूँ मैं। एवरीबडी हैज़ टू लीड देयर लाइफ लाइक अ नॉर्मल वे, राइट। आप डेट्स पे भी जाओगे, आप लोगों से भी मिलोगे, सब ठीक है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। यू नीड टू नो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, हाउ टू फाइंड आउट रेड फ्लैग्स। कैसे रेड फ्लैग मतलब कहाँ आपको शक करना चाहिए, कौन सी चीज़ देख के आपको समझ जाना चाहिए कि सही नहीं जा रहा है। हाउ कैन यू बी सेफ? सो लेट्स डिस्कस दैट। ये आफ्ताब वाले केस में एक डेटिंग ऐप का नाम सामने आया है, बम्बल। ऐसे बम्बल होता है, टिंडर, प्लेंटी ऑफ फिश, फिर क्या क्या होता है, क्वैक क्वैक, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ डेटिंग ऐप्स आर देयर। शायद और भी नाम होंगे, आई डोंट नो। कोई भी डेटिंग ऐप हो, और हाँ, लोग समझते हैं कि डेटिंग ऐप वाहियात हो सकते हैं लेकिन मैट्रिमोनियल साइट्स आर सेफ। नो नो डियर, मैट्रिमोनियल साइट्स में भी फ्रॉड्स आते हैं। सो बिल्कुल भी ये सोच मत रखिए कि डेटिंग ऐप्स में मुश्किल हो सकता है बट मैं मैट्रिमोनियल साइट से किसी से मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ मतलब मैं सेफ़ हूँ। नो, मैट्रिमोनियल साइट्स में भी बहुत फ्रॉड्स आते हैं, बहुत अजीब किस्म के लोग आते हैं। तो एक इंसान ने शादी वाले प्रोफाइल बनाए हैं, मतलब वो सीरियस है और मतलब वो जेन्युइन बंदा है। डोंट थिंक लाइक दैट। हो सकता है कि आप मैट्रिमोनियल साइट से ही किसी से मिल रहे हैं, तब भी आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तब भी आपको नहीं मालूम कि वो इंसान असल में शादी के लिए इंटरेस्टेड है कि जस्ट वांट्स टू गेट फिजिकल विथ यू, ठीक है। आजकल के ज़माने में पीपल थिंक इट्स वेरी नॉर्मल टू गो ऑन अ डेट एंड यू नो हैव अ गुड टाइम। ना जान ना पहचान एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। दैट्स आवर सोसाइटी, दैट्स व्हाट लाइफ इज़ नाउअडेज। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हम कहते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग अपने आप को बहुत वेस्टर्न समझने लग गए हैं और वेस्टर्न दुनिया के अच्छाई कितना है पता नहीं, लेकिन सिर्फ गंदगी को उठाने लग गए हैं। वेस्टर्न दुनिया के जितने भी ख़राब चीज़ें हैं सब कुछ हमारे सोसाइटी में लोग यू नो इम्बाइब कर रहे हैं, दे टेकिंग इट। इट्स बिकम वेरी नॉर्मल आजकल दैट बिना जान पहचान के लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू नेवर नो कि कोई इंसान अगर आपके साथ किसी होटल में जा रहा है या आपको उसके घर में लेकर जा रहा है तो यू माइट बी लैंडिंग अप डेड। यू डोंट नो कि आप जिसके घर में जा रहे हैं उसके घर के फ्रिज में कोई लाश पड़ी होगी या कबर्ड में किसी को मार के डाला होगा। यू डोंट नो कि जिस बिस्तर पे आपको लिटा रहा है उसी बिस्तर में किसी को गला दबा के मारा होगा कि नहीं। दैट्स व्हाट पीपल हैव बिकम
ठीक है। सो बिल्कुल भी ऐसे हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए कि एक लड़का या लड़की को देख के ही पसंद आ गया। ऐसे जो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट बोल के कुछ नहीं होता है, लस्ट एट फर्स्ट साइट, एंड पीपल जस्ट टेक इट ऑफ। डोंट डू दैट, यू माइट बी प्लेइंग विथ योर लाइफ। पहले बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानो, बहुत अच्छे से समझो, अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज़। काफ़ी महीने बीत जाने के बाद या साल भर बीत जाने के बाद मे बी यू कैन ट्रस्ट अ पर्सन, शायद तब भी नहीं, बट पहले ही डेट में या फिर 2-3 दिन की जान पहचान में ही डोंट बी टू इन्वॉल्व विद समबडी। दैट इज़ पॉइंट 1। पॉइंट 2 इज़ स्पेशली जब आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी से मिल रहे हैं, मतलब एज इन जान पहचान हो रही है, तो फर्स्ट चेक कि वो सच में वो पर्सन ही है कि कोई और है। तो नॉर्मली हम एक प्रोफाइल देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम सिलेक्ट करते हैं और उस प्रोफाइल के साथ हम चैटिंग करने लग जाते हैं। बट चैटिंग में पहली बात तो चैटिंग में ही समझ में आ जाती है कि आगे बात बढ़ेगी कि नहीं। वहीं पे रुक जाओ अगर आपको कुछ अजीब लगे तो। अगर आप उसके बियॉन्ड बातचीत कर रहे हो तो टेक इट टू अ फ़ोन कॉल। हमेशा नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। डेटिंग ऐप्स पे ही कॉल करने का एक बटन होता है, उसमें नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली डेटिंग ऐप से ही बात हो सकती है, उस तरह से बात कीजिए। या फिर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी आप कॉल कर सकते हो विदाउट नोइंग अ पर्सनस नंबर। सो यू डोंट नीड टू शेयर योर नंबर, बट ट्राई टू टॉक टू द पर्सन। एक ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ मच बेटर देन अ चैट। सो चैट में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, बट फ़ोन पे समझ में आती है। आई विल गिव यू एन इंसिडेंट। कोई एक ऐसे इंसान ने मुझसे चैट किया और मुझे बोला कि वो फॉरेनर है, ठीक है, फॉरेन में रहता है वगैरह वगैरह, उसका स्कूलिंग अब्रॉड में हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट। तो नॉर्मल सी बात होगी दैट पर्सन्स इंग्लिश विल बी ठीक ठाक, ठीक है ना। ब्रोकन इंग्लिश में तो बात नहीं करेगा ना, या फिर इंग्लिश आती ही नहीं है ना, नहीं होगा ना। इफ़ दैट पर्सन इज़ लिविंग इन अ इंग्लिश स्पीकिंग लैंड एंड दैट पर्सन हैज़ बीन ब्रॉट अप इन ए इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेशन, ठीक है, कॉमन सेंस। जब मैं उस इंसान से फ़ोन पे बात की, मैंने देखा कि वो सही ढंग से इंग्लिश बोल ही नहीं सकता है। वो इंग्लिश बोलने में उसको परेशानी हो रही है, वो हिंदी में बात करना चाह रहा है। वहीं पे मुझे शक हुआ। बट जो बंदा बोल रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में पला बड़ा है, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लैंड है, वहाँ पे एजुकेशन इंग्लिश में होती है, उस इंसान को इंग्लिश बोलने में इतनी तकलीफ़ कैसे हो रही है? दैट्स पॉइंट 1 दैट स्ट्राइक मी। जब इंसान चैट करता है ना, लिखने में तो वो कुछ भी लिख देगा, वो तो ऑटो करेक्ट होके आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेजेस में ऑटो करेक्ट होके आ जाएगा। फटती है इंसान की बात करने में। बात करने से आपको समझ में आएगा इंसान कितना कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। हकलाएगा, स्टैमर करेगा, कोई बात सीधी जवाब नहीं देगा, सोचेगा जवाब देने से पहले। इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाएगी इंसान का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं जब आप बात कर रहे हो तो। ये सब चीज़ें टेक्स्ट में समझ में नहीं आती है। अगर आप फ़ोन पे बात करोगे तो आपको समझ में आएगी कि हाउ इज़ द फ्लो, बात करना आसान हो रहा है कि नहीं। एक इंसान अगर चैटिंग में कुछ लिखेगा, उसके जगह कोई और भी तो चैट कर सकता है आपके साथ, हाउ डू यू नो। या फिर वो कहीं गूगल करके शब्द निकाल के लिख रहा होगा। जैसे आप फ़ोन पे बात करोगे ना, तब तो उसको तुरंत आंसर देना पड़ेगा, तब वो सोच समझ के बाद में तो आंसर नहीं देगा। वही आपको ऑब्ज़र्व करना है कि वो इंसान सोच समझ के वक्त लेके आंसर दे रहा है या फिर वो तुरंत आंसर दे रहा है। जो सच बात बोलेगा वो तुरंत आपसे तभी जवाब दे देगा। अगर उसको सोचना पड़ रहा है तो मतलब वो रिसर्च कर रहा है, सोच रहा है, कहानी बना के फिर कह रहा है ना। दैट्स वन डाउट। सेकेंड थिंग इज़
यू विल अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज़ अ मेल और अ फीमेल. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेल होते हैं पर लड़की की प्रोफाइल बना के बात करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लड़की का है वो असल में मर्द, या फिर असल में वो लड़की है और मर्द का प्रोफाइल बना के बात कर रही है. सो व्हेन यू टॉक टू द पर्सन यू विल अंडरस्टैंड दैट वो सच में जो उसका प्रोफाइल है वही है उसका जेंडर की नहीं. उससे भी बेहतर है वीडियो कॉल. वीडियो कॉल में तो आप एक्चुअली सामने देख सकते हो इंसान को कि वो वही इंसान है जो पिक्चर में है कि नहीं. वेरीफाई द पिक्चर ऑल द टाइम. बिना पिक्चर के प्रोफाइल्स बहुत रिस्की होते हैं. सो ओनली गो फॉर प्रोफाइल्स विथ पिक्चर्स. दूसरी बात है, पिक्चर्स में भी समझना ज़रूरी है. पिक्चर एक बहुत कोई क्या बोलूँ मैं, अनरियलिस्टिक अगर कोई पिक्चर है, ठीक है ना, जैसे कोई एक्टर वाला कोई बहुत पोज बना के बहुत स्टाइल करके बहुत कुछ फैशन वगैरह करके एक अनरियलिस्टिक अगर पिक्चर दे रहा है ना, तो यू कैन डाउट वेदर दैट पर्सन इज दैट रियल पर्सन और वो किसी मॉडल का या किसी का तस्वीर लगा दिया. एक ही अगर पिक्चर है वैसा तो इट्स रिस्की. अगर उसी इंसान का बहुत सारा पिक्चर्स है तो यू कैन स्टिल नो दैट ओके किसी और का पिक्चर नहीं छाप रहा है. देन ऑल्सो अगर वीडियो करोगे तो समझ में आएगा कि वही इंसान है कि कोई और है. एक और तरीका है फाइंड आउट उसका सोशल मीडिया का कोई अकाउंट है कि नहीं. कोई बंदा अगर फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, व्हाट्सएप में है, तो मतलब उसका एक पब्लिक प्रोफाइल है. दैट इज़ अनदर अश्योरेंस दैट दैट पर्सन इज़ रियल पर्सन और नॉट, कि फेक आईडी बना के रखा है. रियल पर्सन होगा तो उसका वही तस्वीर हर जगह होगा. बट ऑल्सो मेक श्योर दैट्स नॉट द सेम पिक्चर ही इज़ यूजिंग, ही और शी इज़ यूजिंग. मेक श्योर दैट पर्सन इज़ द सेम बट इन डिफरेंट पिक्चर्स. ठीक है, अगर एक ही पिक्चर उसके पास है तो वो वही वाला पिक्चर हर जगह चिपकाएगा. सो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपको देखना है कि इंसान वही है लेकिन डिफरेंट पोजेस में डिफरेंट पिक्चर्स में है कि नहीं. तो फिर यू नो दैट ठीक है, फिर इसे ये उसी इंसान का होने का चांस ज़्यादा है. अनलेस वो इंसान इतना शातिर है कि उस इंसान के इतने सारे तस्वीरें कलेक्ट करके फिर फेक बना रहा है, वो तो अलग ही लेवल का है. फिर उसे भी टेस्ट करने के लिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो कॉल्स पे आप फोकस करें. एंड ऑलवेज मेक श्योर यू आर 100% फुल्ली कवर्ड. प्लीज़ don't wear revealing clothes, don't wear exposing clothes, please don't be naked, please don't share your intimate poses. Don't. You never know. आप कितना भी ट्रस्ट कर ले उस इंसान पे, अगर मामला हाथ से निकल जाए, अगर कभी झगड़ा हो जाए, अगर कभी कोई मन मुटाव हो जाए और वो बदला लेने पे उतर आए, कौन सा इंसान कब बदल जाए किसी को नहीं पता. और वो इंसान आपके इंटीमेट मोमेंट्स को या प्राइवेट पिक्चर्स को, वीडियोस को वायरल कर सकता है. सो यू बी वेरी केयरफुल. आपको लग रहा होगा कि वो इंसान वीडियो पे है, वो मेरा तस्वीर नहीं ले रहा है, लेकिन वीडियो पे भी तस्वीर लिया जा सकता है स्क्रीनशॉट्स करके. सो स्क्रीनशॉट्स मार के लोग वीडियो का भी पिक्चर उठा लेते हैं. तो जब आप वीडियो पे आ रहे हैं ना, मेक श्योर कि आप पूरा कवर्ड है, बिल्कुल भी एक्सपोजिव कपड़े मत पहनिए. दूसरी बात है कि वीडियो नॉर्मल है कि नहीं देखिए. मेरे साथ ऐसा हुआ था दैट एक बंदा, मैंने बोला वीडियो पे आने, वो वीडियो पे आया, लेकिन मैं देख रही हूँ एक पिक्चर फ्रीज़ है. ठीक है, मैं देख रही हूँ पिक्चर फ्रीज़ है, पीछे से आवाज़ आ रही है पर वो पिक्चर नहीं हिल रहा है. मैंने फिर उसको बोला कि व्हाई यू स्टक ऑन माई स्क्रीन. तो उसका पिक्चर में जो इंसान है उसका लिप मूव नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे से आवाज़ बातों की आ रही है, पीछे से आवाज़ आ रही है दैट इंटरनेट इशू है, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है. हालांकि ये बात नहीं है. कितना देर तक स्क्रीन फ्रीज रहेगा? इंटरनेट इशू है तो इधर से उधर भागो ना, पूरे कमरे भर में भागो, पूरे घर भर में भागो, आप नेटवर्क लाने की कोशिश करो, पर स्क्रीन में बंदा फ्रीज नहीं होना चाहिए. एक दिन नहीं सही, दूसरे दिन ट्राई करो. जब तक आपको लगे कि बंदा फ्रीज होके ही है, उसका
कोई लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट्स फिशी, दैट मीन्स किसी और का तस्वीर लगा के पीछे से कोई और बात कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो उसका पिक्चर, मतलब वो जो है आपके सामने स्क्रीन में, वो सच में हिल रहा है कि स्टक है एक जगह पे। एज इन ये एक बात समझिए, अगर वो सच में है, वही इंसान है और वही आपसे बात कर रहा है, कोई स्टेज्ड कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि पहले आप समझिए बात को। बहुत ऐसे होते हैं लोग जो किसी और को बोलते हैं, भाई तू वीडियो बना ले अपना, कुछ मत बोल, सिर्फ अपना वीडियो बना, मैं वॉइस ओवर करके बाद में भेज दूँगी या भेज दूँगा। तो उसका कोई दोस्त हो सकता है जो ऐसे अपना वीडियो बना रहा है, बात कुछ नहीं कर रहा है, बस वीडियो बना रहा है अपना, या ऐसे लिपसिंग कर रहा है, फालतू के लिप्स मूव कर रहा है, और उसमें कोई शब्द नहीं है, उसमें कोई वॉइस नहीं है, जिससे आपकी बात हो रही है, उसने अपना वॉइस उसमें डाला और फिर आपको वीडियो ऐसे प्ले कर दिया आपके सामने। हो सकता है, ऐसा होता भी है। उसमें फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि ये सच में लाइव इंटरेक्शन हो रही है कि किसी और का पहला का वीडियो बना के प्ले किया जा रहा है। फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, आप क्या कर सकते हो, व्हेन यू आर नॉर्मली टॉकिंग टू दैट पर्सन, आप उस इंसान को कुछ भी करने को बोलो, ठीक है? जैसे मतलब एक्ट स्मार्ट, जैसे बोलो कि अरे वो क्या है आपके पीछे, तो वो इंसान ऐसे घूमेगा ना, ऐसे पीछे मुड़ेगा। तरीका है आपको इस तरीके का टेस्ट करने का, ठीक है ना? तो जैसे ही आप ऐसा कुछ बोलोगे, वो इंसान उस तरफ देखेगा। जैसे ही वो इंसान उस आपके कहे हुए डायरेक्शन में देखेगा, तो आपको समझ में आएगा कि आप लाइव इंटरेक्शन कर रहे हो कि नहीं, कि ये पहले से रिकॉर्डेड कोई चीज़ है जो आपके सामने प्ले हो रही है। दैट्स द वे टू अंडरस्टैंड। सो द मोमेंट यू आर स्पीकिंग टू समबडी, आप नॉर्मल बातचीत करते करते अचानक से उसको कुछ भी बोलो, जैसे कि आपके सर पे कुछ है क्या, कुछ लग रहा है, कुछ है क्या, तो दैट पर्सन विल टच, दैट पर्सन विल मूव द हेयर और समथिंग। या फिर ऐसे बोलो कि अरे उधर क्या है, वो उस तरफ क्या है, तो वो इंसान ऐसे घूमेगा। कुछ भी ऐसा करने को बोलो ताकि दैट पर्सन मूव्स, तो एक मूवमेंट होगी, तो आपको समझ में आएगा कि आप जिससे बात कर रहे हो वो लाइव इंटरेक्शन है। देन यू विल अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज़ द रियल पर्सन यू आर टॉकिंग टू। सवाल पूछो, सी कि वो इंसान वही सवाल का जवाब दे रहा है कि कोई और बात कर रहा है। ऐसे होता है कि प्लेड वीडियो है, इसलिए आपके सवाल का जवाब वो नहीं दे रहा है, वो ऐसे कर रहा है, बिकॉज पहले से वीडियो जब बना के रखा था तो एक जनरल वीडियो बना के रखा था। उस वीडियो में वो नॉर्मल बोलता जाएगा कुछ भी, माई नेम इज़ दिस, आई डू दैट वगैरह वगैरह, और फिर चुप हो जाएगा। आप जब बात करोगे तो कोई जवाब नहीं आएगा आगे से। अगर कोई दूसरा इंसान है तो वो नॉर्मल आपको टाइप करके लिख देगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू हियर यू, आई एम नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट विथ यू, वी विल कैच अप लेटर, ऐसा आपको टेक्स्ट करके लिख देगा। तो आप दूर से देख रहे हो कि कोई इंसान था, आपसे बात किया, वीडियो पे आया, और फिर नेटवर्क के वजह से आपकी बात नहीं हो पाई। आपको समझ में नहीं आएगा दैट इट वॉज अ ट्रिक दे प्लेड ऑन यू, you won't understand that, but that's what you need to be careful about, that you should talk to that person, ask them questions and try to see whether that person is giving you the answers right then and there or not. These are some tips which I shared and I hope you have understood. Follow them. अगर आपके भी पास कोई सजेशंस है तो शेयर कीजिए, कमेंट्स पे नीचे लिखिए। अगर आपका ऐसा कोई इंसिडेंट एक्सपीरियंस है, अगर आपने कभी किसी प्रॉब्लम में ऐसा कुछ फेस किया है, कोई प्रॉब्लम फेस किया है, वो भी शेयर कीजिए। कोई टिप्स अगर आपको पता है जो मैंने मिस आउट कर दी, वो भी बताइए, ताकि दूसरों को हेल्प मिले, सो दैट वी कैन स्प्रेड द वर्ड एंड वी कैन ऑल बी केयरफुल, ताकि नेक्स्ट कोई श्रद्धा ना बने। ठीक है? स्टे सेफ गाइस। मेक श्योर दैट पर्सन हैज़ अ DP ऑफ देयर ओन पिक्चर ऑन व्हाट्सएप। जब वो लोग अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे
तो चेक द डीपी। अगर डीपी में कोई एवी नॉर्मल फॉरवर्ड वाला पिक्चर होगा, आस्क देम टू पुट देयर ओन फोटो। देखो कि वो लोग अपना फ़ोटो लगा रहे हैं कि नहीं, बात मान रहे हैं कि नहीं। बिकॉज ऐसे फ़ोटो सेंड करो, फ़ोटो सेंड कर देंगे, लेकिन डीपी में उनका पिक्चर नहीं है, डीपी में कुछ और ही है, नॉर्मल कोई फूल फल का तस्वीर लगा के रखे है। तो क्या मालूम आपको, क्या पता कि आप जिससे बात कर रहे हैं, जिसका तस्वीर भेजा जा रहा है आपको, वही इंसान का नंबर है कि नहीं। कॉलर आईडी, ट्रू कॉलर जो होता है या कोई भी और कॉलर आईडी में चेक कीजिए, जब नंबर उसने भेजा है उस नंबर पे एक छोटा सा मिस कॉल डालिए, फ़ोन काटिए, कॉलर आईडी में जाके देखिए नंबर किसके नाम पे है, क्या नाम दिखा रहा है वहाँ पे। बिफोर यू सेव द नंबर आप सेव कर लोगे, आप अपना वहाँ पे नाम लिख के सेव करोगे तो ट्रू कॉलर में वही नाम दिखेगा। लेकिन बिफोर यू सेव द नंबर यू चेक, उस पर डायल करो, जैसे ही रिंग जाएगा काट दो, उस नंबर को चेक करो कि ट्रू कॉलर में या कॉलर आईडी में उस नंबर पे किसका नाम दिखा रहा है। जो नाम आपको बताया गया है वही नाम है कि कोई और नाम है। चेक दैट। सेकेंड थिंग, आफ्टर यू सेव द नंबर, सेव करने के बाद ही आपको डीपी शो करेगा, सेव नहीं करोगे तो डीपी शो नहीं करेगा। सेव करो, उसके बाद आप देखो कि डीपी में क्या दिखा रहा है, कोई पिक्चर है भी कि नहीं, उसी इंसान का पिक्चर है कि नॉर्मल किसी वॉलपेपर का कोई पिक्चर लगाया है। आप बोलोगे पिक्चर सेंड करो, वो आपको व्हाट्सएप में पिक्चर सेंड कर देंगे, लेकिन डीपी में नहीं होगा। सो यू डोंट नो कि व्हाट्सएप में जो पिक्चर सेंड किया जा रहा है वो उसी इंसान से आप बात कर रहे हैं अभी कि नहीं। आई हैव स्टॉप टॉकिंग टू समबडी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। देयर वॉज अ पर्सन जिनसे मैं बात कर रही थी, फ़ोन पे नॉर्मल बात कर रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, पर्सन इज सेंडिंग मी पिक्चर्स ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, लेकिन उसके डीपी में उसका तस्वीर नहीं है, ट्रू कॉलर में उसका नाम नहीं आ रहा है। It was a big shock for me and I kept telling that person अपना डीपी लगाओ ना, and that person kept on delaying it, टालता रहा, आज लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, हाँ लगा रहा हूँ, बाद में लगाऊंगा, वगैरह वगैरह। बट दैट पर्सन नेवर पुट द डीपी। बात समझो, अगर वो अपना डीपी नहीं लगा रहा है मतलब वो इंसान वो नहीं है। डीपी लगाएगा तो सबको दिखेगा, उसके कॉन्टैक्ट्स में हज़ारों लोगों को दिखेगा। अगर वो इंसान जो वो कह रहा है वो इंसान है ही नहीं, तो वो किसी और का तस्वीर अपने डीपी में नहीं लगाएगा। तभी उसको हज़ारों सवाल आएंगे दूसरे लोगों से कि किसका तस्वीर लगाया है कि नहीं। दूसरे लोगों के पास तो उसको अपना आइडेंटिटी दिखाना है ना नॉर्मल, इसलिए वो किसी और का तस्वीर तो नहीं लगा सकता है डीपी। दैट इज़ वेयर यू शुड बी केयरफुल कि बार बार बोलने के बाद भी अगर कोई इंसान अपना डीपी में खुद का तस्वीर नहीं लगा रहा है तो दैट मीन्स कुछ तो मामला गड़बड़ है। इसलिए दैट्स व्हेन यू शुड टॉक टू द पर्सन ऑन द वीडियो कॉल एंड चेक कि सही बंदा है कि नहीं, बंदी है कि नहीं। अनदर थिंग इज इफ अ पर्सन इज पोस्टिंग पिक्चर्स विथ सम अदर पर्सन, ऑपोजिट जेंडर हो, आजकल तो सेम जेंडर के भी रिलेशनशिप्स होते हैं। इफ़ यू आर डेटिंग अ पर्सन विद द सेम जेंडर, गे पर्सन, लेस्बियन पर्सन, और उसका किसी और के साथ तस्वीर है उसी जेंडर का, मेक श्योर दैट द पर्सन इज़ नॉट हैविंग रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन। या फिर इफ़ अ पर्सन इज़ अ स्ट्रेट गाय और अ गर्ल, अगर एक लड़की, स्ट्रेट लड़की किसी डेटिंग ऐप पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी एक लड़के के साथ तस्वीर देती है, या फिर कोई लड़का किसी लड़की के साथ तस्वीर देता है, चेक कि उसके साथ ये कौन है, पूछो उससे। फॉर ऑल यू नो, बंदा या बंदी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। एंड येस, ऐसे वाहियात लोग होते हैं जो डेटिंग ऐप पे उनके पार्टनर्स के साथ तस्वीरें डालते हैं और यहाँ किसी और के साथ डेट करने चाह रहे हैं, विच इज़ सो वियर्ड। इफ़ यू आर ऑन अ डेटिंग ऐप, if you're looking for somebody else, why do you post picture with your wife, husband, girlfriend, boyfriend, ex, whatever? क्यों? अपना सिंगल पिक्चर लगाइए ना।
which is weird, but people do that. Yes, people do that. They are on the dating app, they are trying to look for a partner, but वो अपना तस्वीर दे रहे हैं किसी और के साथ. तो वहाँ पे केयरफुल रहिए. वहाँ पूछिए, अगर आपको ऐसे लोग दिखते हैं तो वहाँ पूछिए कि ये किसके साथ तस्वीर लगाए हो, ये कौन है. ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दैट पर्सन इज़ मैरिड और नॉट. अगर वो पर्सन आपके साथ स्पेसिफिक एक ही टाइम पे बात कर रहा है और बाकी दिन भर में कभी बात नहीं कर सकता है, स्पेशली वो रात को अवॉइड कर रहा है फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस या कुछ भी, आपको बोला गया है स्पेसिफिक इतने बजे मेरे को कांटेक्ट करो वरना हम बात नहीं कर सकते, दोज आर रेड फ्लैग्स. हो सकता है वो पर्सन मैरिड है, हो सकता है घर जाने के बाद बीवी या शौहर के सामने बात नहीं कर सकता है, हो सकता है ऐसे ही. ठीक है. तो अगर कोई इंसान आपको दिन में किसी एक ही स्पेसिफिक टाइम पे बात कर रहा है और आपको बोला गया है यू डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू, दिस इज वन मोर थिंग. फ्रॉडस्टर्स हु आर चीटिंग विल ओनली टेल यू आई विल कॉल यू, यू डोंट कॉल मी. या फिर फ़ोन मत करो, मैसेज कर देना, मैं काम में होती हूँ, मैं बिज़ी होती हूँ. असल में बात कुछ और ही है. दे आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी एल्स. उन्हें पता लग जाएगा. इसलिए कहते हैं कि आगे से फ़ोन मत करो, मैसेज मत करो, कि डायरेक्टली फ़ोन मत करो, मैसेज करो, आई विल कॉल यू. वो अपना ठीक समय निकाल के फिर फ़ोन करता है ना, जब पार्टनर सामने नहीं होता है, बाहर जाके फ़ोन करता है. हमेशा अगर कोई इंसान बाहर में ही आपसे बात कर रहा है, घर के अंदर कभी बात नहीं कर रहा है, देन दैट इज़ अनदर बिग थिंग. वो बोलेगा अरे पेरेंट्स के सामने बात नहीं कर सकते, अरे कोई और है मेरे घर में शोर है, बात नहीं कर सकते. कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार. और इफ़ अ पर्सन इज़ ओनली टॉकिंग टू यू इन द नाइट एंड द पर्सन इज़ ओनली आस्किंग फॉर वायात पिक्चर्स, अजनंगी पिक्चर्स भेजो, पूरी नंगी पिक्चर्स भेजो, वीडियो भेजो, ये करो वो करो, थोड़ा सेक्सी टॉक करो. अगर आप सीरियस बात करना चाहे और वो इंसान कंटिन्यूअसली आपसे दूसरे टॉपिक्स पे बात करे, वो आपके सीरियस टॉपिक्स को डॉज कर जाए, सीधी सवाल का जवाब ना दे, वो बार बार बोलता है कि अरे क्या टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, हमेशा सीरियस बातें अच्छा नहीं लगता है, कुछ और बोलो ना, कुछ मस्ती करते हैं ना. पैटर्न समझो. क्या वो हमेशा मस्ती की बात करता रहता है? क्या वो हमेशा आपसे सिर्फ ऐसे ही बातें करते हैं? जो हेल्दी रिलेशनशिप है वहाँ पे इंसान हर टॉपिक पे बात करेगा. कभी मस्ती मजाक करेगा, कभी हॉर्नी बात करेगा, कभी स्टीमी टॉपिक में बात करेगा, या कभी नॉर्मल बातें करेगा. तो अगर कोई इंसान आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, शारीरिक संबंध रिलेटेड टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं ना, तो उस रिलेशनशिप से इसी वक्त तुरंत निकल आओ. दैट्स इट. उसमें दो राह नहीं है, इस बात पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड एंड इट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट पर्सन इज़ ओनली इंटरेस्टेड टू गेट इन टू योर पैंट्स. दैट्स इट. राइट नाउ, राइट दिस इंस्टेंट, stop talking to people like that, who are only interested in talking to you at only one point of the time in the whole 24 hours, and who are only interested in talking to you about physical attractions. Stop all conversations with such person. आपको लग रहा है मस्ती मजाक में कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी तो सिर्फ मस्ती के लिए ही हूँ, मैं थोड़ी ना सीरियस होने जा रही हूँ. बात कब बिगड़ जाए आपको नहीं मालूम ना. आपके अगेंस्ट ये सब चीज़ें कब इस्तेमाल हो जाए आपको क्या पता. केयरफुल रहो बॉस. मस्ती बाद में हो जाएगी, पहले अपनी जान बचाओ. और हाँ, वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट. एक और कॉमन स्टोरी है. बहुत लोग ऐसे कहते हैं दैट दे आर ऑर्फन्स, दे डोंट हैव पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स एक्सीडेंट में गुजर गए. ये एक बहुत कॉमन स्टोरी है फॉर दीज फ्रॉड्स. ठीक है ना. तो ट्राई टू बी अवे फ्रॉम सच पीपल जो बोलते हैं कि उनका कोई नहीं है. ठीक है. हो सकता है जेन्युइन लोग ऐसे है, बट दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. You should be very careful to avoid such people.
mostly these frauds have a trait of things that they do. कॉमन फॉर्मूला है इन लोगों का. मोस्ट ऑफ देम विल से कि मेरा कोई नहीं है, आई डोंट हैव फैमिली, माई पेरेंट्स हैव डाइड, आई एम ऑल अलोन, आई लिव अलोन. या फिर कहेंगे कि मेरे फैमिली के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, या फिर कुछ भी, मतलब दे विल शो दैट दे आर अलोन so that you can't do background verification. These people have a problem with you doing background verification on them because they are lying. सिंपल बात है. नॉर्मल इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा if you are doing background verification. Normal people will have friends and they will be comfortable with you talking to their friends or having a common friends group. ठीक है? Those are safe spots. Try to see if you can interact with people from their side. जिससे आप बात कर रहे हो उसके दोस्तों से बात करना या उसके फैमिली से बात करना, ये सब करो ताकि यू नो दैट दिस पर्सन इज़ नॉर्मल और नॉट. उनसे पता चलेगा इसके बारे में. आपको पता चलेगा कि आप जिससे डील कर रहे हो वो नॉर्मल सोशल बीइंग है या वो ऑड किस्म का इंसान है जो नॉर्मल सोसाइटी से खुद को अलग रखता है, विच इज़ अ रेड फ्लैग. कोई भी इंसान अगर नॉर्मल सोसाइटी से अपने आप को दूर रखता है, आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, दैट इज़ अ रेड फ्लैग. जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, जो बिल्कुल अकेला है, उसके दुनिया में कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, किसी से मिक्स नहीं करता है, दैट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग. That is the biggest red flag. And these people will say मेरे साथ वाइब्स मैच नहीं करता है किसी का, लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आई एम अ वेरी गुड पर्सन बट सबको मुझसे प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं किसी से मिक्स नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है. They will try to play on your sympathy. They want that sympathy. That's what they do. That sympathy card is what they play. They will keep saying कि मैं विक्टिम हूँ. ठीक है ना. ये सारे जो क्रिमिनल्स है, ये सारे जो साइकोपैथ्स है, दे विल शो देमसेल्व्स एज द विक्टिम. दे विल ऑलवेज पोर्ट्रे दैट लाइफ हैज़ बीन वेरी टफ फॉर देम. दे आर ऑलवेज टारगेटेड. उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब रही है एंड दे हैव बीन द विक्टिम ऑफ सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ. दैट्स वाई दे आर लेफ्ट अलोन. दे हैव नो बडी. ये बोल के आपका सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं. दे विल ट्राई टू फॉल ऑन योर शोल्डर्स एंड क्राई ऑन योर शोल्डर्स. ठीक है ना. दे वॉन्ट दैट सिंपैथी फ्रॉम यू. आप बोलेंगे अरे बेचारा, उसका कोई नहीं है, मेरे अलावा अगर मैं नहीं हूँ तो कौन है इसका. दैट्स व्हाट दे वॉन्ट. दे वॉन्ट टू बी अ पैरासाइट ऑन यू. आपको पूरी तरह से ग्रास करना चाहते हैं, ग्रहण के तरह. ठीक है ना. ग्रहण बन जाएगा आपके ज़िंदगी में ऐसा इंसान. डोंट एवर अलाउ सच ए टाइप ऑफ इंसान इन योर लाइफ. नॉर्मल सोशल बीइंग, फैमिली है, फ्रेंड्स है, नॉर्मल लाइफ लीड करता है, चीज़ें नहीं छुपाता है, अपने आप को बहुत बड़ा कुछ नहीं समझता है. दैट इज़ वॉट यू शुड बी लुकिंग फॉर. Look for a person who is humble. This is one more point. If a person keeps saying big things about them, है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, all unrealistic things. Please don't go for that kind of a person. Don't be a fool to think अरे बाप रे इतना शाइनी कैरेक्टर है, वाव वाव वाव. अरे वो ग्लिटरी रैपर पे मत जाओ, अंदर का टॉफ़ी कैसा है वो देखो ना. एक्सपायर्ड टॉफ़ी होगा, बाहर का सिर्फ कवर इतना सुंदर है. समझ रहे हो बात. मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना डंका कह के आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा और आप हो गए इम्प्रेस. प्लीज़ डोंट डू दैट. हम्बल इंसान जो होता है ना, वही सही इंसान होता है. जो सही बंदा होगा वो बहुत कुछ करेगा ज़िंदगी में, लेकिन वो उसके बारे में बोलेगा नहीं. वो ऐसे खुद की तारीफ़ नहीं करने बैठेगा. मैं ये हूँ, मैं वो हूँ नहीं करेगा. उसका खुद का काम ज़माने भर में सबको पता होगा. वो अगर सही बंदा है, उसने कुछ अच्छा काम किया है, उसका नाम होगा, पीपल विल ऑटोमेटिकली नो अबाउट दैट पर्सन. उसे खुद की
बैंड बजाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे ट्रम्पेट लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग दैट, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ सम inferiority complex somewhere deep inside, जिसे बार बार अपने आप को रीअश्योर करना पड़ता है कि वो कुछ है. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है, खुद को जो खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, जिसे बार बार लगता है कि उसके अंदर कोई कमी है, वो अपने कमी को छुपाने के लिए दूसरों के सामने अपने आप को पोर्ट्रे करेगा एज समबडी हु इज़ वेरी सक्सेसफुल, हु इज़ समबडी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो तारीफ़ सुनने के लिए, बिकॉज उसकी ज़िंदगी में वो तारीफ़ की कमी है. इसलिए ही हैज़ दैट हंगर फॉर अप्रिसिएशन. नार्सिसिस्टिक है ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं. ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं ना, वो कभी अपनी गलती नहीं मानते. उन्हें हमेशा लगता है वो जो करते हैं सही करते हैं, बिकॉज उन्हें दुनिया से वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो सही नहीं है, इसीलिए दुनिया से उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है. तो वो अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट द अप्रिशिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड. इसलिए वो हमेशा खुद को कहते रहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. दे लिव इन अ बबल, दे लिव इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, एंड दे विल ट्राई टू ओनली मेक फ्रेंड्स विद स्ट्रेंजर्स जो उन्हें नहीं जानते. और स्ट्रेंजर्स के सामने वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर द बेस्ट. आपके दिमाग में पहले से घुसा देंगे ये कोड वर्ड कि वो बेस्ट है. दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम जो आप विच यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर. आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल क्रिमिनल्स आर ओनली लाइक दिस. जो इंसान क्रिमिनल नहीं है, फ्रॉड नहीं है, उनमें भी ऐसे ट्रेट्स होते हैं. तो be careful of dating such people. If you like a person, that's fine, but when you start seeing these things in a person, try to evaluate, try to see that ऐसे कैरेक्टर के साथ आप ज़िंदगी बिता सकते हो कि नहीं. There will be a time जब आपको अच्छा नहीं लगेगा कि वो इंसान सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है. आप बोर हो जाओगे ऐसे इंसान से जो खुद की तारीफ़ करने में ही सारा वक्त बिता देता है, जिन्हें दूसरों का तारीफ़ करना आता भी नहीं है, जिन्हें दूसरों में कुछ अच्छा दिखता भी नहीं है. उन्हें सिर्फ अपने आप में ही मशरूफ़ रहना है. दे कांट सी बियॉन्ड देमसेल्व्स. वॉच आउट फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल. डोंट बी इन अ रिलेशनशिप लाइक दैट. दैट विल एंड अप टॉक्सिक for sure. Anyway, that's all for today. I hope it will be helpful to somebody out there. Have a good day. Bye.